गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारे पास एक सवाल है। सवाल किसका है? प्रश्नावली 2 का। प्रश्नावली 2 का सवाल है। देखिए सवाल में क्या है। पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य है अथवा असत्य अथवा असत्य। कारण के साथ उत्तर दीजिए। किसके साथ? कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देख लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। आइए देखते हैं कैसे। आंसर में देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है बाबू, वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए यह कथन सत्य है हमारा। कौन सा? पहला यानी सत्य है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, संख्या रेखा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, एक संख्या रेखा है उसका प्रत्येक बिंदु जो है क्या है? रूट में यम, रूट में यम के रूप में होता है, के रूप में होता है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए आइए इसका देख लेते हैं हल। कोई भी ऋण संख्या, कोई भी एक ऋण संख्या होती है, कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ऋणात्मक जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है बाबू। तथा या अतः वर्गमूल लेता है। अतः संख्या रेखा पर, इसे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो संख्या रेखा पे इसे प्रत्येक बिंदु रूट यम में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये कथन हमारा असत्य है, यानी गलत है। ठीक ना। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसे देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं तथा परिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या जो होती है वो अपरिमेय तथा वास्तविक संख्या से मिलके बना होता है। देखिए कैसे। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलके बना होता है। जो परिमेय संख्या होता है बाबू वो अपरिमेय संख्याओं से मिलके बना होता है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जो परिमेय संख्या होता है वो वास्तविक संख्या होता है, परंतु जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी ये कथन गलत है। ये एक सवाल है प्रश्नावली 2 का। इसका प्रश्नावली 2 का देखिए सवाल में पहला, प्रश्नावली 2 का दूसरा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो क्वेश्चन में भी बता दिया गया है, अगर नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल संख्या का उदाहरण दीजिए। ऐसी संख्या का वर्गमूल संख्या का उदाहरण दीजिए जो परमीय संख्या है। जो परमीय संख्या है उसका उदाहरण देना है बाबू। देखिए कैसे सॉल्यूशन में देखिए हल। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परमीय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परमीय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में 4 का वर्गमूल, एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं। 4 का वर्गमूल 9, 16, 25, 36, 49, 64 का वर्गमूल देख लेते हैं। क्या है इसका? देखिए नियम, देखिए धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन बोला है धनात्मक पूर्णांक है लेकिन वर्गमूल अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है। इन सब का वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। कैसे आइए चेक कर लेते हैं। 4 का वर्गमूल बाबू रूट में लिख लेंगे इसका। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना, कामा 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है। 16 का वर्गमूल जो होता है बाबू 4 होता है। इसका 25 का वर्गमूल 5 होता है। 36 का जो होता है बाबू वर्गमूल क्या होता है? 6। किसका बच रहा है? 49 बच रहा है ना। 49 का वर्गमूल जो होता है 7 होता है। 64 का वर्गमूल, किसका? 64 का वर्गमूल 8 होता है। ऐसे सभी का वर्गमूल होते हैं बाबू। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए ये किसका है?
जो संख्या दी गई है उसी में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। 5 पचे 25 आया 25, ठीक। या तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, इधर का हटा देंगे, ठीक ना। ऐसे 5 पचे 25, ठीक है। ऐसे अगर इधर स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट लग जाएगा, ऐसे सभी का हो जाता है। तो देखिए हमारे पास सवाल है प्रश्नावली 2 का एक सवाल है। कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल। देखिए क्या है सवाल में, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। देखिए एक सवाल है, संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार दिखाते हैं। आइए चेक करते हैं पहले। देखिए इसको पहले हम हल करते हैं। देखिए रूट 5 को बाबू हम लिख सकते हैं रूट में 4 प्लस 1, या हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ना। रूट 5 बराबर इसको लिख सकते हैं बाबू, रूट हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक ना। देखिए ये हो गया हमारा सवाल। तो आइए ये जो सवाल है इसको हम संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए कितना, ये 2 बोल रहा है, 2 0 से 2 लाइन, यहाँ से इसको क्या मान लेते हैं 0, ठीक ना। यहाँ से क्या 2 यूनिट है, क्या 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2 यूनिट हो गया। यहाँ से बोल रहा है लंब खींचने के लिए कितना लंब खींचेंगे 1 यूनिट, यानी जो लंब ऐसे होगा हमारा, ये हमारा 1 यूनिट होगा, इसके जैसा 1 यूनिट यहाँ से मान लेते हैं, ठीक ना। 1 यूनिट हो गया। इसको क्या मानेंगे, यम मानेंगे। इसको क्या ए मान लेते हैं, इसको क्या ओ मान लेते हैं, मूल बिंदु। इसको यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ठीक। ये हमारा क्या 2 यूनिट, ठीक ना। अब यहाँ से कितनी दूरी लेंगे, एक आर्क लेंगे, आर्क गोला प्रकार, ठीक ना। यहाँ से रखेंगे, इसकी दूरी लेके एक यहाँ पे हम चाप लगा लेते हैं, मतलब इसको काट लेते हैं, ठीक ना। इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये आता है ऐसे आर्क से ही ऐसे मिला देते हैं, आर्क से ऐसे मिला देंगे। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, रूट 5, यही हमारा आएगा। इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं बाबू, ठीक। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ओ एम ले लेंगे, यहाँ से ओ एम लेंगे, क्या हो जाएगा ओ ए रूट में ओ ए प्लस क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का ओ ए स्क्वायर प्लस किसका लंब का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस लंब का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर। तो ओ एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना है ओ ए 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक ना। देखिए ओ एम बराबर कितना हो जाएगा रूट में 4 प्लस 1, तो ओ एम बराबर रूट में 5 रूट में 5। देखिए यहाँ पे ये रूट 5 मिला ना, यानी यही सी बिंदु है हमारा। इसी को हमें याद करना था, संख्या रेखा पे निरूपित करना था हम। यहाँ इसका भी ये रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ये बोल रहा है कि संख्या रेखा, ये हमारा संख्या रेखा है, इस पे दिखाना है, न कि हमें हवा में। ये ऊपर कोण नहीं दिखाना है बाबू। ये हमारा जो बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि इस पे लंब है। ये जो बनेगा हमारा 90 अंश का बनेगा, क्योंकि इस पे लंब है।